हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि जो कैलकुलेशन स्पीड होती है जो एग्ज़ाम के टाइम पे चाहिए होती है क्वांट सेक्शन में, उसको कैसे बढ़ाएं। मतलब कैसे अपनी स्पीड को बेहतर करें कि लिमिटेड टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जैसे कि बैंकिंग एग्जाम्स में क्वांट सेक्शन जो होता है उसमें काफ़ी लिमिटेड टाइम होता है, बहुत जल्दी से हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने होते हैं। तो उसके लिए स्पीड बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि हमें स्पीड तो अपनी अच्छी रखनी ही रखनी है। तो मैं आज बताऊंगा कि मैंने अपनी स्पीड कैसे अच्छी करी थी और आप लोग भी उसको ट्राई कर सकते हो उस मेथड को, और आपको एक हफ्ते में ही और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 दिन में आपको फ़र्क दिखना लग जाएगा रेगुलरली, अगर आप उस मेथड को प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ाने का जो मैंने 4-5 वैसे कंपोनेंट्स हैं जिससे स्पीड बढ़ जाती है हमारी। और देखो, स्पीड बढ़ जाएगी ना तो आपकी स्पीड मैथ्स में तो पकड़ बन जाएगी, जो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, तो इनमें तो आपकी स्पीड बढ़ ही जाती है। ऊपर से आप जब DI आती है या अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, कैलकुलेशन, सर्टेन कैलकुलेशंस करनी होती है, तो उसमें भी आपकी ओवरऑल स्पीड इंक्रीज होगी। तो आप लोग कैलकुलेशन स्पीड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या तरीका होता है। मैं ये फॉलो करता हूँ, ये अगर आपको दिख रहा हो तो उल्टा हो गया। ये क्या लिखे हैं आपको टेबल्स, मैंने यहाँ पे टेबल्स लिखे हैं, एटलीस्ट 30 तक लिखे हुए हैं, मैंने 30 तक लिखे हैं, तो आप लोग भी एटलीस्ट हो सके तो 30 तक की टेबल याद कर लेना। उससे क्या होता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है उसमें आपको फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं, या नंबर सीरीज में कई बार ऐसे फॉर्मेट में दे रखा होता है जहाँ पे टेबल्स का यूज होता है। तो टेबल्स अगर आपको बिल्कुल अच्छे से याद होंगे ना, जैसे आपको 6 into 8 अच्छे से पता है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर रखी है इसकी। अब सेम अगर आपने 30 तक की टेबल को अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा होगा तो आपको 30 तक की टेबल भी एकदम झटके से ऐसे आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो टेबल्स एटलीस्ट 30 तक कर लेना। स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन में तो बहुत ज़्यादा यूज होता रहता है, हर जगह यूज होता है। स्क्वायर भी मैंने 50 तक याद कर रखे हैं, बल्कि 75 तक याद किए जा सकते हैं क्योंकि ट्रिक से हो जाता है। बाकी 50 तक तो आपको अच्छे से याद हो, ठीक है। और क्यूब्स तो देखो थोड़े मुश्किल होते हैं, हमें 10 तक तो सबको याद होते हैं, लगभग सबको याद होते हैं। 20 तक करना भी आसान है, बट 30 तक खींच लेना हो सके तो, क्योंकि 30 तक मैंने देखे हैं, दिख जाते हैं, तो क्यों 6-7 सेकंड भी देना इस चीज को, फटाक से लिखने की कोशिश करेंगे। तो 30 तक हमें याद करना है, क्यूब्स भी, ठीक है। अब आती सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नहीं सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाली चीज। ये हर जगह यूज है। देखो, परसेंटेज वाले जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें तो यूज है ही, रेशियो वाले क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी यूज है, मिक्सचर के क्वेश्चन आएंगे उसमें भी यूज है, और भी इतने परसेंटेज इंक्रीज कर दिया, इतना घटा दिया, वटा दिया, तो अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, इनमें भी आता ही है। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे 1/7 को क्या लिखेंगे, 14, 2/7 परसेंटेज। तो ये सब बेसिक चीजें आनी चाहिए। जैसे 1/8 को क्या लिखेंगे, 12.5%। तो ऐसे आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए सब चीजें, ठीक है। अब आते हैं लास्ट। देखो, वो है लास्ट जो तरीका है, लास्ट जो पॉइंट है, वो है प्रैक्टिस। जितनी आपने इस तरीके से प्रैक्टिस कर रखी होगी, मतलब इन टेबल्स को, स्क्वायर्स को, क्यूब्स को, परसेंटेज टू फ्रैक्शन को आपने जितनी बार प्रैक्टिस कर रखा होगा ना, जितनी बार आपने लिख रखा होगा, जितनी बार आपने अप्लाई किया होगा, ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाले को, उतनी आसानी से आपको याद होंगे। देखो, मेरे को हमेशा अब तो मेरे को याद हो गया, बट स्टिल मैं रोज लिखता हूँ, सच बता रहा हूँ, रोज। बहुत बोरियत वाला काम होता है, बट 5 से 10 मिनट लगते हैं मैक्सिमम। और इनको मैं क्या करता हूँ, ये ले लिया और इसको सामने रख के बस इन्हें देख के लिखता रहता हूँ, ठीक है। सारा उतार देता हूँ मैं और दिमाग में एक बारी बैठ जाता है। अब इसको कब करता हूँ मैं, देखो, सुबह वाला जो टाइम होता है ना, जिस टाइम हम पढ़ने बैठते हैं, जस्ट स्टार्ट करते हैं, जब थोड़ा सा नींद सा हो रहा होता है, थोड़ा सा मन नहीं कर रहा होता है, उस टाइम में ये करता हूँ, क्योंकि ये तो देख के करना है। और इसको करते करते ना फिर पढ़ाई का मन भी बन जाता है। तो आप लोग भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। और फिर बता रहा हूँ, कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये जो हम बोलते हैं ना कि भाई टाइम कम था, पेपर बहुत लेंदी था। लेंदी दो तरीके से बन सकता है, एक होता है कॉन्सेप्ट से, ठीक है, कि बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट डाल दिया हो, या फिर बनता है कैलकुलेशन ज्यादा हो, ठीक है। तो अगर कैलकुलेशन ज्यादा है तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई पेपर बहुत लेंदी था, बहुत टफ था। तो अगर कैलकुलेशन अगर ज्यादा आ रखी है, जिसने ज्यादा कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस कर रखी होगी, जिसकी कैलकुलेशन स्पीड ज्यादा होगी, उसको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, वरना क्वांट सेक्शन बहुत परेशान करेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। चलो पढ़ते रहो। एग्जाम आ रहा है आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ का एग्जाम है, अगस्त से स्टार्ट है। तो फटाक से स्पीड बढ़ा लो, क्योंकि इसमें कट ऑफ हाई जाती है। हाई इसलिए जाती है क्योंकि क्वेश्चन इजी आते हैं, तो यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करेगी, ठीक है। तो पढ़ते रहो और ऑल द बेस्ट एंड